Bible Bar lesson number 52 सबक 52 द मिशन ऑफ द बाइबल बार। मकसद, हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बार है। सबक, ये वो जगह है जहां हम आज हैं। बाइबल बार ने 52 पॉडकास्ट तैयार किए हैं। हम यहाँ इस बात पर गौर करेंगे कि हमने आज तक क्या किया है और क्यों। यहाँ किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात के साथ मसला है। बहुत कम मालूमात हैं जिसकी वजह से हमारे पास वो मौद मौजूद नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मालूमात है, इसलिए ज़रूरी मौद जो हम चाहते हैं तलाश करना मुश्किल है। बाइबल बार्ड ने मालूमात के साथ इन दो मसाइल के दरमियान दुरुस्त तवाज़न कायम करने की कोशिश की है। इस पॉडकास्ट का मौद उन लोगों के लिए बनाया गया है जो जानना चाहते हैं कि बाइबल खुद इस बारे में क्या सिखाती है कि खुदा कौन है और कौन इंसान है। यकीनन बाइबल में ऐसी चीज़ें हैं जो काबिल बहस हैं, जैसे कि बाइबल मसीही बपतिस्मा, रूह के तोहफे या मुस्तकबिल के बारे में क्या सिखाती है। बाइबल वार्ड ने इन मज़ामीन के बारे में तालीमात को शामिल नहीं किया है, क्योंकि बहुत से मज़ामीन पर बाइबल की तालीम काबिल बहस है। क्योंकि बहुत से मज़ामीन पर काबिल बहस है, जैसे कि पौलुस रसूल तजवीज़ करता है जब वो बयान करता है पहला करंथियों 10वें बाब की 23 आयत में, सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें तरक्की का बायस नहीं। गलीतियों उसके 4 बाब की 9 से 11 आयत, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तो उस ज़ईफ़ और निकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रजू होते हो जिनकी दोबारा गुलामी करना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और मुकर्रर वक्तों और बरसों को मानते हो। मुझे तुम्हारी बाबत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत मैंने तुम पर की बेफायदा जाए। मोमनों के पास ज़मीर की आज़ादी है कि वो फैसला करें कि वो काबिल बहस मसाइल के बारे में क्या मानते हैं। जैसे कि पौलुस ने फिर कहा, पहला करंथियों 10 बाब की 31 आयत, बस तुम खाओ या पियो, जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। इसके अलावा जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही सादा और बराह रास्त बाइबल की तालीमात के अदबी तज्जिया है, जिसमें एक दिलकश नुक्ता नज़र का इस्तेमाल किया गया है जो इन सादा ख्यालात को एक साथ जोड़ता है। बहस, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि बाइबल बार्ड का मिशन क्या है। क्या मसीही कलीसिया को ठीक करना या दुरुस्त करना मिशन है? क्या मसीही ज़िंदगी गुजारने के बारे में कलीसिया की तालीमात को दुरुस्त करना मिशन है? क्या मसीही कलीसिया के ज़रिए अंजीली बशारत को ठीक करना या दुरुस्त करना मिशन है? इन सवालों का जवाब सिर्फ नहीं में है। बाइबल बार्ड कलीदी आयात शाया कर रहा है जो सिखाता है कि खुदा कौन है और इंसान कौन है। ये तालीमात अमली तौर पर खुद वजाहतें हैं, सिवाय इसके कि बाइबल के अदब के बारे में आम इल्म हमारी सकाफत में इस कदर कम है कि सामाईन को समझने में मदद के लिए थोड़ा सा अदबी सियाक व सबाक फ्राहम करने के लिए थोड़ी सी तफसीर शामिल करना ज़रूरी मालूम होता है। उन लोगों के लिए जिन्होंने पॉडकास्ट सुना है, ये सीखा है कि बाइबल खुदा और इंसानों के बारे में क्या सिखाती है, और बाइबल के इन ख्यालात के बारे में हैरानी महसूस करते हैं, मैं आपको मज़ीद तहकीक करने, मज़ीद पढ़ने और एक सादा दुआ करने की तरगीब देता हूँ। बाइबल के नामालूम खुदा को मुझे दिखाएं कि क्या आप हकीकी हैं। मैं आप पर यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि क्या सच है। इन लोगों के लिए पॉडकास्ट सुना है जिन्होंने ये सीखा कि बाइबल खुदा और इंसानों के बारे में क्या सिखाती है, लेकिन खुद इस तालीम से मुतफिक नहीं है। खलासा, इंसानों के लिए बड़ा मसला है कि आया खुदा कौन है और इंसान कौन है। पॉडकास्ट ने इस मौजू का अहाता करने की कोशिश की है। एक मसीही के लिए बड़ा मसला ये है कि खुदा को जानना और उसके काबिल कबूल ज़िंदगी गुजारना। ये इतना वसी मौजू है कि पॉडकास्ट के पास इसके बारे में कुछ कहने को नहीं, सिवाय बुनियादी सच्चाइयों को फ्राहम करने के लिए जो बाइबल फ्राहम करती है। बाइबल में खुदा को जानने और उसके लिए काबिल कबूल ज़िंदगी गुजारने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। बिलाशुबा बाइबल बार के ज़ाती एतकादात में इनके अजीम सवालात के जवाबात क्या हैं। यहाँ चंद बुनियाद परस्त ज़ाती अकायद हैं जिन्हें नज़रअंदाज करने के लिए आपका मुस्त इस्तकबाल है। बाइबल वार्ड इस बात पर यकीन नहीं रखती
کہ خدا کو جاننا اور ایک قابل قبول زندگی گزارنا، دینیات کی عطا کردہ یہ بہت زیادہ معلومات ہیں۔ ہر کسی کو خدا کو ماننے اور قابل قبول زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، وہ صرف خدا کی عقیدت ہے۔ انسانی زندگی کے بارے میں ہر چیز، ہر مسئلہ، ہر پیچیدگی کا حل خدا تعالیٰ کے سادہ لگن سے ہوتا ہے، جسے یسوع نے باپ کہہ کر پکارنے کے لیے کہا تھا۔ دینیات اور فرقہ واریت کا نظریہ آپ کو فتنہ پر قابو پانے، بری عادتوں کو توڑنے یا آپ کے لیے خدا کی ذاتی مرضی فراہم کرنے کی طاقت نہیں دے گا۔ یا کیا پھر بائبل بارڈ سوچتا ہے کہ الہیات کا مطالعہ کرنا یا کسی فرقہ وارانہ چرچ کا رکن بننا غلط ہے؟ بالکل نہیں۔ یسوع مسیح میں ہر ایماندار خدا کے سامنے جینے کے لیے یکسر آزاد ہے، کیونکہ ان کا ضمیر انہیں جینے اور ساتھ رہنے کا قائل کرتا ہے۔ بائبل بارڈ ایک بارڈ ہے جو بائبل کی قدیم عبارتیں خدا کا کلام سناتا ہے۔ تمام بائبل بارڈ نے بائبل کے متن کی طرف اشارہ کیا ہے، جو واضح طور پر کچھ سچائی بیان کرتا ہے کہ خدا کون ہے اور کون انسان ہے۔ اس سے آگے بائبل بارڈ نہیں جا سکتا۔ نتیجہ یہ بائبل بارڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہے: مختصر تلاوت، قریب سے توجہ مرکوز، کوئی خلفشار نہیں۔ بائبل بارڈ US@gmail.com پر کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔